ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। बहुत जगहों पर इसे अखुड़त चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह साल 2024 में कब होने वाली है, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, चंद्र उदय होने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होंगी तथा इस दिन कौन से विशेष कार्य हैं जो अवश्य ही करने चाहिए, फिर आप व्रत रखते हो अथवा न रखते हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। संकष्टी चतुर्थी का व्रत आम तौर पर जितनी भी विवाहित महिलाएं होती हैं वह अपने पति की लंबी आयु तथा संतान की उत्तम भविष्य की कामना करते हुए रखती हैं। इस व्रत को रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं तथा समस्त प्रकार की कामनाओं की भी इससे सिद्धि होती है। हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं जीवन से और साथ ही साथ घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो वह भी समाप्त होती हैं। वैसे भी भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, अर्थात सभी विघ्नों को हरने वाले। भगवान श्री गणेश के निमित्त यह व्रत किया जाता है और कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो है ना, जो पुण्य प्राप्त होता है उसे आप किसी को भी प्रदान करते हैं तो उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अखुरत संकष्टी की जो चतुर्थी का व्रत है वह हर वर्ष पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन की जाती है। साल 2024 में यह आरंभ 18 दिसंबर को होगी सुबह 10:06 पर एवं इसका समापन होगा 19 दिसंबर की सुबह 10:02 पर। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत रखेंगे 18 दिसंबर को और दिन बुधवार होगा। नारद पुराण में अखुरत संकष्टी चतुर्थी के व्रत के विषय में महत्ता बतलाई गई है कि यदि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने के पश्चात चंद्र देवता की पूजा कर ली जाए अर्थात कि चंद्रमा की, तब इससे कुंडली में चंद्र दोष से संबंधित यदि कोई भी पीड़ा है तो वह समाप्त हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी प्रकार की परेशानी और कष्ट से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब चंद्रोदय होने का समय हम जान लेते हैं। अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय होने का जो शुभ समय है वह 8:24 पर है। इस समय हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। अब हम पूजा की विधि को जानते हैं। इस व्रत के लिए अखुरत संकष्टी चतुर्थी के प्रातः काल में ही उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अति ही शुभ होता है। संपूर्ण घर में गंगा जल या तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। उसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री गणेश के समक्ष व्रत का संकल्प लें, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब भगवान श्री गणेश को स्नान कराएं, अभिषेक कराएं और यदि आपके पास फोटो है तो जल के छींटे के माध्यम से ही आप उन्हें स्नान का भाव कराएं। वस्त्र स्वरूप कलावा या फिर वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें, मस्तक पर तिलक करें सिंदूर से, क्योंकि भगवान श्री गणेश को सिंदूर बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। 21 या फिर 11 की दुर्वा की गांठें अर्पण करनी चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होती है, बहुत ज़्यादा विशेष होती है। यदि अत्यधिक लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन दुर्वा को जो है आप हल्दी में लपेट करके फिर भगवान श्री गणेश को अर्पण करें। हल्दी और कुमकुम अर्पण करें, फिर भगवान श्री गणेश को पुष्प अर्पण करें। यदि गुड़हल के पुष्प मिल जाते हैं तो उन्हें पूजा में अवश्य ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश को गुड़हल के पुष्प बहुत प्रिय माने जाते हैं। इस संकष्टी चतुर्थी में जो है ना, व्रत में भगवान श्री गणेश को तिल से बनी हुई पदार्थ विशेष रूप से अर्पण की जाती है। तिल के लड्डू, तिल की चिक्कियाँ या तिल के बने हुए तिल और गुड़ से बने हुई चीज़ें खास तौर पर अर्पण की जाती हैं। ऋतुफल जो भी आपको मिल पाए वह अर्पण करें। ये अभी मैं पूजा की सिर्फ और सिर्फ विधि बतला रही हूँ,
क्योंकि मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, इसलिए एक संक्षिप्त तौर पे मैं आपको बतला रही हूँ। हमारे यहाँ इस पूजा में जो है ना, वस्त्र और सुहाग से जुड़ी हुई सामग्री को भी अर्पण किया जाता है। इसमें से कुछ सामग्री को हम स्वयं के इस्तेमाल के लिए रखते हैं, कुछ चीज़ों का हम दान कर देते हैं घर के बड़े बुजुर्गों को। तो यदि आपके यहाँ वस्त्र और सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ों का अर्पण किया जाता है तो अवश्य ही उसे भी पूजा में शामिल करना चाहिए, और यदि नहीं किया जाता है तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को भोग लगाने के पश्चात दक्षिणा अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा अर्पण करने से पूजा में कोई भी त्रुटि हो जाती है, दोष हो जाती है, तो वह सभी भी समाप्त हो जाती है। धूप दीप अर्पण करें, फिर लौंग और इलायची अर्पण करें। भगवान श्री गणेश की पूजा में पान विशेष रूप से अर्पण की जाती है, तो पान भी अर्पण करना चाहिए। देखिए, यथासंभव आपसे हो सके उतने कार्य तो अवश्य ही करने चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करें, अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। पूजा आरंभ करने से पूर्व एक लोटी में जल, पुष्प, सफेद तिल और गेहूं के कुछ दाने डाल करके उन्हें रखना चाहिए। जब चंद्रोदय हो जाए तब इसी लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की गणेश चालीसा का पाठ करना, गणेश स्तोत्र का, ये सभी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। भगवान श्री गणेश के किसी भी एक मंत्र का जाप करना भी अनंत पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग किसी भी कारण से व्रत न रख पाते हो। देखिए, यदि आप व्रत न रख पाते हो तो कम से कम पूजा पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, दान करना चाहिए और जितनी भी तामसिक चीजें होती हैं उनका त्याग करना चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।